राजा विक्रमादित्य एक बार एक आश्रम में गए। उनको देख सभी मुनियों ने उनका आदर सम्मान नहीं किया। राजा ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि राजन, तुमने अभी तक किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया। उस दिन राजा उदास मन से अपनी रानी को लेने अपने ससुराल गए तो उस दिन रानी का एकादशी का उपवास था। राजा ने रानी से पीने का पानी मांगा तो रानी ने कहा कि महाराज, आज मेरा एकादशी का उपवास है तो मैं अपने हाथ से आपको जल नहीं दूंगी। उस राजा उदास था, मुनियों द्वारा अपमानित पहले ही हो गया था। तो राजा ने रानी से कहा कि रानी, जल पीऊंगा तो तुम्हारे हाथ से पीऊंगा, अन्यथा मैं जल ही नहीं पीऊंगा। रानी ने इसे मजाक समझा। राजा ने न भोजन किया न पानी पिया, जिससे राजा के प्राण निकल गए। राजा का भंवरा पानी की तलाश में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उस समय ब्राह्मणी जल के कलश का ढक्कन हटाकर पानी पी रही थी। तो राजा का भंवरा कलश में चला गया और पानी पीने लगा कि उसी समय ब्राह्मणी ने कलश को ढक दिया। उधर महल में हाहाकार होने लगा। रानी के माता पिता भाई सब बोले कि अगर तुम जवाई को अपने हाथ से पानी पिला देती तो जवाई जी नहीं मरते, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। तब दो चिता जलाई गई, एक में रानी को बैठाया तो वह जीवित बच गई। एकादशी भगवान ने उसके सत की लाज रखी, फिर पूरे विधि विधान से राजा का अंतिम संस्कार कर दिया। उधर ब्राह्मणी ने जल के कलश का ढक्कन हटाया तो राजा का भंवरा वापस महल में अपने शरीर में जाने को आया, लेकिन राजा का शरीर जलाया जा चुका था। तो राजा का भंवरा बैकुंठ में अपने शरीर को पाने के लिए पहुंचा। इधर रानी रोज 5 सोने की मोहरों का दान करने लगी तो इसकी खबर उसी ब्राह्मणी को लगी। उसने अपने पति से कहा कि आप उज्जैन नगरी जाइए, राजा विक्रमादित्य की रानी रोज 5 सोने की मोहरों का दान करती है, आप सोना दान में लेकर आइए। बेचारा ब्राह्मण पैदल चल दिया तो रात हो गई। वह एक वन में सूखे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहीं पास में एक सूखा तालाब भी था। आधी रात में इंद्रदेव पवन देव के साथ राजा विक्रमादित्य का भंवरा आया। वह सूखा पीपल का वृक्ष हरा भरा हो गया और तालाब भी जल से भर गया। ब्राह्मण सब देख रहा था। भगवान राजा के भंवरे से बोले कि अगर तेरी रानी अपनी एकादशी के व्रत का फल तुझे दे दे तो तुझे तेरा शरीर वापस मिल सकता है। ऐसा कहकर सब चले गए। ब्राह्मण ने सारी बात रानी को बताई। रानी ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, अगर तू झूठा निकला तो मैं तुझे फांसी दिलवा दूंगी, और अगर सच निकला तो तेरी झोली सोने के मोहरों से भर दूंगी। ब्राह्मण रानी को लेकर उसी वन में पहुंचा। आधी रात में इंद्रदेव पवन देव के साथ राजा का भंवरा आया। अब की बार रानी ने खुद देखा। जब वे जाने लगे तो रानी राजा के भंवरे से बोली कि महाराज, मुझे माफ कर दो, आप घर चलो, मैं आपको अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। तो राजा का भंवरा बोला कि रानी, पहले तुम अपनी एकादशी का फल मुझे सौंप दो। तब रानी ने अपनी एकादशी का फल राजा को दे दिया, जिससे राजा ने अपना शरीर वापस प्राप्त कर लिया।